हेलो एवरीवन, मैं अमित ठाकुर और आज के इस वीडियो में मैं जिस टॉपिक पे बात करने जा रहा हूँ ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट एक टॉपिक है उन सभी लोगों के लिए जो लोग गवर्नमेंट मार्केट प्लेस पे अपने बिजनेस को और ज़्यादा ग्रो करने की सोचे, अभी तक ज़्यादा कुछ खास ऑर्डर ले नहीं पा रहे। उन लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है और स्पेशली फॉर उन लोगों के लिए जो लोग पंचायत में प्रोक्योरमेंट्स करते हैं, मतलब पंचायत में सप्लाई वगैरह देते हैं, या आप एक पंचायत के ग्राम प्रधान है या आप पंचायत के सचिव है, तो आप सभी लोगों के लिए आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले क्या होता था, पंचायत में जो प्रोक्योरमेंट्स होती थी वो ऑफलाइन मोड से या अदर मोड से प्रोक्योरमेंट की जा सकती थी, लेकिन क्या हुआ है इस ईयर अक्टूबर से मैंडेटरी कर दिया गया है। जितने भी पंचायत है, जो भी ऑल ओवर इंडिया में जितने भी पंचायत है, उन सभी पंचायत को रिस्ट्रिक्टली ऑर्डर दिया गया है कि जो अब आपको जितनी भी परचेजिंग करनी है 15 फाइनेंस एक्ट की, मतलब 15 फाइनेंस एक्ट के थ्रू जो भी आपको फंड अलॉट हुआ है, वो जो आपको परचेजिंग करनी है वो सारी परचेजिंग गवर्नमेंट मार्केट ई प्लेस के थ्रू ही करना है। मतलब आप ये मान के चलिए, पहले पंचायत की प्रोक्योरमेंट गवर्नमेंट मार्केट ई प्लेस पे थी नहीं, अब पूरी की पूरी 15 फाइनेंस एक्ट का जो भी फंड पंचायत के पास होगा वो तो मैंडेटरी है कि पंचायत को क्या करना है, गवर्नमेंट मार्केट ई प्लेस से ही उसकी परचेजिंग करनी है। तो मतलब गवर्नमेंट मार्केट ई प्लेस पे पंचायत का सारा काम आ गया है। अब ये वीडियो इंपॉर्टेंट क्यों है सभी के लिए? देखिए, ऐसे सेलर जो लोग कुछ नया बिजनेस, अपने बिजनेस को और ग्रो करना चाहते हैं, तो अभी पंचायत में बहुत सारे टेंडर्स आते हैं, प्रोक्योरमेंट्स आते हैं, उनमें वो पार्टिसिपेट करके अपने ऑर्डर्स को कंप्लीट कर सकते हैं और नए ऑर्डर्स ले सकते हैं। और ग्राम प्रधान और ग्राम सचिव के लिए इंपॉर्टेंट क्यों है? जैसे ही अक्टूबर में ये ऑर्डर आया कि गवर्नमेंट मार्केट ई प्लेस से आपको परचेजिंग करनी है, तो क्या हो रहा है, ग्राम सचिव या ग्राम प्रधान, इन सब के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आ रही है, इनको प्रॉपर वे में गवर्नमेंट मार्केट ई प्लेस से कैसे प्रोक्योरमेंट करनी है इसका नॉलेज नहीं हो पा रहा है। कैसे आपको प्रोक्योरमेंट करनी है, कैसे अपनी आइडिया बनानी है। और इवन बहुत से ग्राम सचिव या बहुत से पंचायत में तो क्या हुआ है, प्रोक्योरमेंट तो काफ़ी सारी हो गई है, लेकिन उन लोगों ने क्या किया, अपनी आइडिया वगैरह गलत तरीके से बनाई, तो अभी तक वेंडर्स की पेमेंट नहीं हो पा रही। तो आज की वीडियो में बेसिकली यही समझेंगे कि पंचायत वालों को, मतलब पंचायत में जो गवर्नमेंट मार्केट ई प्लेस के थ्रू प्रोक्योरमेंट होगी वो किस तरीके से होगी, कैसे आपको प्रोक्योरमेंट करनी है, ताकि जो अभी प्रॉब्लम आ रही है तो ये गलती आपके साथ दोबारा ना हो। या आप एक सेलर भी है तो आपको भी प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए। अगर आपने भी कहीं पे सप्लाई की है और आपकी पेमेंट भी रुक गई है पंचायत में, तो आज की इस वीडियो से आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, पंचायत का रोड मैप क्या होता है, और उस प्रोसेस को फॉलो करके आप अपनी रुकी हुई पेमेंटें भी निकलवा सकते हैं और नया काम भी उठा सकते हैं। और ग्राम प्रधान एंड ग्राम सचिव के लिए तो इंपॉर्टेंट वीडियो है ही, उनको भी प्रॉपर एक रोड मैप समझ आएगा कि कैसे आपको गवर्नमेंट मार्केट ई प्लेस से परचेजिंग करनी है। तो चलिए अब इस डिटेल्स को समझने के लिए मैं क्या करता हूँ, स्क्रीन पे चलता हूँ। स्क्रीन पे मैंने एक छोटा सा रोड मैप, एक फ्लो चार्ट बनाया है। उस फ्लो चार्ट के जरिए मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि कैसे आपको गवर्नमेंट मार्केट ई प्लेस पे परचेजिंग करनी है। तो जैसा कि आपको दिख रहा है, मैं स्क्रीन पे आ चुका हूँ और स्क्रीन पे आने के बाद मैंने एक फ्लो चार्ट ओपन किया हुआ है। अब फ्लो चार्ट में सबसे पहला डाउट बहुत से लोगों को ये आ रहा होगा कि भाई अभी तो हम जैम की बात कर रहे थे, लेकिन आप लोगों को स्क्रीन पे क्या दिख रहा है, मैंने जो फ्लो चार्ट बना के रखा हुआ है, ई ग्राम स्वराज का फ्लो चार्ट बना के रखा हुआ है। तो देखिए, गवर्नमेंट मार्केट ई प्लेस पे जो परचेजिंग होनी है पंचायत राज की, उसका बहुत बड़ा कनेक्शन है ई ग्राम स्वराज से। क्योंकि आज से पहले जो भी था, ई ग्राम स्वराज पे ही सारी मॉनिटरिंग होती है और अभी भी मॉनिटरिंग ई ग्राम स्वराज पे ही की जा रही है पंचायत। जिन लोगों को नहीं पता कि ई ग्राम स्वराज होता क्या है, ई ग्राम बेसिकली आप ये बोल सकते हैं, पंचायत में जो भी प्रोक्योरमेंट होती है उसका एक अकाउंटिंग पोर्टल है। पूरी ई ग्राम की परचेजिंग वगैरह, पंचायत राज की परचेजिंग जो होती है वो ई ग्राम पे ही मैनेज की जाती है, सारी एंट्रियाँ वगैरह। तो आपको क्या है, मान लीजिए आप एक नया पंचायत है, आपका ऑफिस नया पंचायत ऑफिस है, अब आपको ये ऑर्डर आया है कि आपको भाई जैम के थ्रू सारी परचेजिंग करनी है, तो आपको इसलिए पहले थोड़ा सा कॉन्सेप्ट ई ग्राम स्वराज का क्लियर होना चाहिए। जैम पे अपनी आइडिया बनाने से पहले डायरेक्टली आप बिना कॉन्सेप्ट समझे जैम पे अपनी आइडिया बना लेंगे तो लास्ट में आपके साथ यही प्रॉब्लम होगा। आप पूरी प्रोक्योरमेंट कर लेंगे, परचेजिंग कर लेंगे, बिड बना देंगे, आपके पास सब प्रोडक्ट आ जाएगा, सीआरसी वगैरह सब बना देंगे, लेकिन ओवरऑल लास्ट में आपको पेमेंट तो ई ग्राम स्वराज के थ्रू ही करनी है। अब जब ई ग्राम पे आप अगर गलत आईडी बना के पेमेंट करने जाएंगे तो आप अपने वेंडर की पेमेंट नहीं कर पाएंगे। पेमेंट क्यों नहीं हो रही? क्योंकि आपने आइडिया गलत बनाई है गवर्नमेंट मार्केट ई प्लेस की। तो चलिए प्रोसेस समझते हैं। पहले मैं आपको थोड़ा सा ई ग्राम स्वराज को समझाता हूँ, जिन लोगों को नहीं पता। वैसे सचिव और प्रधान को तो मैक्सिमम पता ही होगा, लेकिन फिर भी अब एक कॉन्सेप्ट समझिए ई ग्राम स्वराज का, ठीक है। देखिए, सबसे पहले क्या होता है, ई ग्राम स्वराज पे जो यूजर के टाइप होते हैं, 3 यूजर्स होते हैं। पहला होता है एडमिन यूजर, दूसरा होता है मेकर यूजर, तीसरा होता है चेकर। जैसे ये हो गया हमारा फर्स्ट, एडमिन, मेकर एंड चेकर, ठीक है। तो ये जो दो आइडिया ऑपरेट करने वाले पर्सन होते हैं, ये एक ही पर्सन होता है जो इन दोनों आईडी को ऑपरेट करता है। और जो ये पर्सन होता है ये हमारा होता है सचिव, होता है ना पंचायत वगैरह में सचिव होते हैं,
या सेक्रेटरी बोला जाता है उनको, या ब्लॉक पंचायत सचिव बोला जाता है। ओवरऑल जो सचिव होते हैं उनको ई ग्राम स्वराज की ये 2 आइडिया मिली होती है, और ये आईडी कहीं से बनाई नहीं जाती, आपको पंचायत राज डिपार्टमेंट से, आपके डिपार्टमेंट से ही आपको ये ऑफिशियली आईडी बना के दी जाती है। ठीक है, अब ये जो इनकी आईडी इन्हें इशू की जाती है वो किस तरीके की आईडी होती है, देखिए इस तरीके का यूजर नेम होता है उनका, PR पंचायत नेम, PR का मतलब पंचायत राज, दूसरा हो जाता है पंचायत का नाम, जो भी जो भी आपकी पंचायत का नाम है वो, इसके बाद V, इसके बाद जो होता है एडमिन, मतलब आपकी एडमिन की आईडी है तो एडमिन, अगर आपकी मेकर की आईडी है तो उसमें भी PR पंचायत राज, पंचायत का नाम, -V -MGR मतलब मेकर, सेम हो जाता है हमारा चेकर में भी। मतलब ये 3 यूज़र होते हैं और इन तीनों के इस टाइप के यूज़र होते हैं। ये जो यूज़र आईडी है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको नोट करके ज़रूर रखना है आपको। ये जो यूज़र आईडी का फॉर्मेट है ये आपका गवर्नमेंट मार्केट ई प्लेस से बहुत बड़ा लिंकअप है इसका, क्योंकि यहीं पे बहुत लोग क्या करते हैं, गलतियाँ कर देते हैं। और पंचायत राज के लिए, मतलब जो ई ग्राम स्वराज में या पंचायत में जितने भी पर्सन काम करते हैं पंचायत से रिलेटेड, अगर आप पंचायत के ग्राम प्रधान हैं या मुखिया हैं तो भी आपको पंचायत राज में आपको स्पेशली आपको अलग से एक गवर्नमेंट ईमेल आईडी इशू होती है। आपको कोई अलग से गवर्नमेंट ईमेल आईडी नहीं बनानी आती, आपको डिपार्टमेंट से, आपके पंचायत राज डिपार्टमेंट से, आपकी जो भी मिनिस्ट्री होती है वहाँ से आपको एक ईमेल आईडी दी जाती है। और जो ईमेल आईडी का फॉर्मेट होता है मोस्ट प्रोबेबली वो क्या होता है, पहले होगा GP, पहला तो लेटर जो लिखा होगा वो होगा GP, इसके बाद पंचायत का नाम -स्टेट कोड, इसके बाद panchayat.gov.in, इस तरीके की आपको ईमेल आईडी मिलती है। तो मतलब सबसे इम्पोर्टेंट जो प्रोक्योरमेंट में आपको ध्यान रखना है ये 2 चीज़ें होती है, एक तो आपका यूज़र आईडी और आपके पास ये आपकी ईमेल आईडी होनी चाहिए पंचायत राज की, जो ऑफिशियली आपके पास होनी चाहिए। ठीक है, इस तरीके की। अब इसके बाद इनके रोल क्या होते हैं, अभी हम ई ग्राम स्वराज को ही समझ रहे हैं, जैम पोर्टल पे कैसे आईडी बनानी है वो मैं बाद में समझाऊंगा। ठीक है, अब सबसे पहले ये समझ लेते हैं जो हमारा सचिव होता है उसका ई ग्राम स्वराज पे काम क्या क्या होता है, क्या क्या काम उसको देखने होते हैं ई ग्राम स्वराज पे। तो ई ग्राम स्वराज पे जो सचिव के काम होते हैं वो क्या होता है, सचिव को सबसे पहला काम तो होता है मास्टर एंट्रीज करना, उसकी स्कीम मैपिंग करना, मतलब कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से कोई स्कीम आई है पंचायत के लिए तो वो ई ग्राम स्वराज पे पहले उसको स्कीम बनानी होती है, स्कीम मैपिंग करनी होती है। इसके बाद बैंक अकाउंट वगैरह की मैपिंग करनी होती है, ट्रेजरी वगैरह ये सारी चीज़ें। क्रिएशन ऑफ PO, मतलब जो जिन भी वेंडर से परचेजिंग करनी है, मतलब परचेजिंग पावर जो भी होती है, खरीदने की पावर जो भी होती है सारी वो सचिव के पास होती है, जो भी उसको खरीदना वगैरह है वो सचिव खरीदेगा आपसे। ठीक है, PO क्रिएट करेगा, परचेज ऑर्डर क्रिएट करेगा। अकाउंट क्रिएशन सारे सचिव देखता है। इसके बाद ओपनिंग बैलेंस वगैरह, मतलब पूरा जो ई ग्राम स्वराज होता है उस पर जो अकाउंटिंग की ओपनिंग बैलेंस वगैरह होती है वो सचिव मैनेज करता है। अकाउंट का रिकन्सिलेशन ये सचिव का काम होता है। इसके बाद एक लाइन और इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे लिखा हुआ है रिस्पॉन्सिबल फॉर वेंडर रजिस्ट्रेशन। अब ये रिस्पॉन्सिबल फॉर वेंडर रजिस्ट्रेशन मीन्स क्या है, मतलब ऐसे वेंडर जिन लोगों से आप परचेजिंग कर रहे हैं, चाहे आप ऑफलाइन मोड से कर रहे हैं चाहे ऑनलाइन मोड से कर रहे हैं, कैसे भी कर रहे हैं, जिनसे भी आप परचेजिंग कर रहे हैं उनका वेंडर रजिस्ट्रेशन करना ई ग्राम स्वराज पे, ये भी सचिव का काम होता है। इसके बाद डेली ट्रांजैक्शन जो भी हो रही है, डेली ट्रांजैक्शन वगैरह पंचायत में जो हो रही है, ये सारी एंट्री ई ग्राम स्वराज पे सचिव को करनी होती है। इसके बाद सचिव का लास्ट काम होता है, जिनसे भी उन्होंने परचेजिंग की है वो ई ग्राम स्वराज के थ्रू उसकी पेमेंट करेगा सचिव। ठीक है, इसके बाद जो लास्ट आ जाता है हमारे चेकर। चेकर कौन होता है, हमारा ग्राम प्रधान हो सकता है, ब्लॉक प्रमुख हो सकता है, जिला प्रमुख हो सकता है, ये हमारे चेकर होते हैं। चेकर जैसा कि उनकी डेजिग्नेशन नेम से ही दिख रहा है चेकर, तो उनका सिर्फ यही काम है, ये जो सचिव जितने भी वर्किंग कर रहे हैं, सचिव जी जो भी सचिव होता है जिला पंचायत का वो जितने भी एक्टिविटी कर रहा है, जो भी काम कर रहा है, उन सभी एक्टिविटीज़ को काम को चेक करके वैलिडेट करना, ये काम होता है हमारे चेकर का। मतलब जिला प्रधान जो भी होता है उसका ये काम होता है, सिर्फ इतना था। ये होता है ई ग्राम स्वराज पे, मतलब सिंपल सा है। ई ग्राम स्वराज पे 3 तरीके के यूज़र मिलते हैं। ई ग्राम स्वराज के हर एक पंचायत में सबको ऑलरेडी मिला हुआ है, क्योंकि ई ग्राम स्वराज आज का नहीं है, ये जैम पोर्टल से पुराना पोर्टल है। पहले से ई ग्राम स्वराज चल रहा है पंचायत की परचेजिंग के लिए, अकाउंटिंग के लिए, मॉनिटरिंग के लिए, सारी चीज़ें। ठीक है, और उन पे ई ग्राम स्वराज के लिए सबको पंचायत में सबकी उनकी यूज़र आईडी मिली होती है और सबको ऑफिशियली एक ईमेल आईडी पासवर्ड मिला होता है पंचायत का, ना कि NIC का, ना कि जैम बायर का। यहाँ पे जो ईमेल यूज़ होने गवर्नमेंट ऑफिशियल ईमेल्स यूज़ होते हैं
पंचायत राज के उनके अपने ईमेल आईडी मिलते हैं, वही यूज़ करने होते हैं, ठीक है। और ईमेल आईडी का फॉर्मेट जैसे कि मैंने आपको बताया है कि जीपी पंचायत नेम इस तरीके से होता है मेकर के लिए, और चेकर के लिए होता है CHK जीपी पंचायत, इस तरीके से स्टेट कोड लग के उनका क्लोज होता है। अब आ जाते हैं हम जैम पोर्टल पे। अब मान लीजिए जैम पोर्टल पे आप काम कर रहे हैं, तो आप जैम पोर्टल पे अब आपको प्रोक्योरमेंट स्टार्ट करनी है। तो प्रोक्योरमेंट स्टार्ट करने में मैक्सिमम पंचायत क्या कर रहे हैं, जिसको बायर बनाना है उसको HOD बना देते हैं, जिसको HOD बनाना है उसको बायर बना दे रहे हैं। तो ऐसा आपको नहीं करना है, आपको सिंपल सा समझिए। जो आपको सबसे पहले HOD की आईडी बनानी है अपनी जैम पोर्टल पे, जो जाके रजिस्ट्रेशन करना है HOD का। वहाँ पे HOD का जो रजिस्ट्रेशन करना है, वहाँ पे जो HOD रहेगा आपका, वो रहेगा आपका ग्राम प्रधान। जो चेकर है हमारा, ये रहेंगे HOD, ठीक है। ग्राम प्रधान HOD, जिनकी ईमेल आईडी जो आपको यूज़ करनी है, उनका HOD का रजिस्ट्रेशन करते समय जब जैम पोर्टल पे आप साइन अप करेंगे, वहाँ पे जो आपके पास ईमेल आईडी हो वो CHK वाली हो। मैं ईमेल आईडी क्यों रिपीटेड कर रहा हूँ, क्योंकि ईमेल आईडी क्या है ना, हमारा ऑलरेडी ई ग्राम स्वराज से लिंकेड है। और यहाँ पे जो जैम पोर्टल पे पंचायत का रजिस्ट्रेशन हो रहा है सारा, वो ई ग्राम स्वराज से लिंक होके ही हो रहा है। तो आपको रजिस्ट्रेशन करते समय HOD की जो आईडी बनानी है, जिसको हम जैम की लैंग्वेज में कहते हैं प्राइमरी यूज़र, और जो ई ग्राम की लैंग्वेज में कहते हैं उसको कहते हैं हम चेकर। मतलब प्राइमरी यूज़र HOD जैम की लैंग्वेज में बोला जाता है। तो जो हमारा ग्राम प्रधान होगा उसको आपको बनाना है प्राइमरी यूज़र HOD अपने पंचायत का। आपको सेकेंडरी यूज़र्स बनाने हैं, जो जैम पोर्टल की लैंग्वेज में जो बायर होता है, कंसाइनी बायर होता है, उसको सेकेंडरी यूज़र बोला जाता है। और ई ग्राम स्वराज पे पंचायत में उनको मेकर बोला जाता है। तो आपको जो जैम पोर्टल पे सेकेंडरी यूज़र बनाना है बायर, मतलब जो प्रोडक्ट खरीदेगा बायर जैम पोर्टल के थ्रू, जो प्रोडक्ट खरीदने वाला होगा वो होगा आपका सचिव। जो सचिव होंगे उनकी जो आईडी आपको बनानी है बायर कंसाइनी की बनानी है। वो बनाने के लिए आपको पहले इनकी आईडी बन जाएगी HOD की। उसी HOD आईडी में से क्रिएट यूज़र का ऑप्शन होता है, वहाँ पे यूज़र में जाके बायर कंसाइनी क्रिएट कर देंगे आप, जिसके थ्रू आपका बायर कंसाइनी की आईडी बन जाएगी। मतलब चेकर तो रहेगा हमारा, जो HOD बनेगा जैम पोर्टल पे वो बनेगा जिला प्रधान, और जो बायर कंसाइनी बनेगा वो बनेगा हमारा सचिव। इनकी इस तरीके से आईडी बनानी है। नोट करने वाली बात क्या है, अगर आप किसी की भी जैम पोर्टल पे आईडी बना रहे हैं, यूज़र आईडी, जब जैम पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन करेंगे वहाँ पे आता है यूज़र आईडी क्रिएट करने का ऑप्शन। तो यूज़र आईडी में ये नोट करके रखना है आपको, जैम पोर्टल पे जो यूज़र आईडी आपको रखनी है, चाहे आप सचिव की रख रहे हैं, मतलब बायर की रख रहे हैं, मेकर की, चाहे चेकर की। जो चेकर रहेगा हमारा जिला प्रधान, तो उनका जब आप अकाउंट रजिस्ट्रेशन करेंगे तो पहला पॉइंट तो ये रखना है, आपके पास जो ऑफिशियली आपको पंचायत की ईमेल आईडी मिली है वो ईमेल आईडी आपको यूज़ करनी है। आपको कोई अदर NIC वगैरह वाली ईमेल यूज़ नहीं करनी। सेकंड, जो आपका ई ग्राम स्वराज का लॉगिन यूज़र आईडी है, कुछ इस फॉर्मेट में जो होता है PR पंचायत नेम -v.-चेकर, सेम यही यूज़र आईडी रखनी है। मतलब जो आपका ई ग्राम स्वराज का यूज़र आईडी नेम है, सेम वही यूज़र नेम आपको अपना जैम पोर्टल का भी रखना है। फर्स्ट, ईमेल आईडी आपकी सेम होनी चाहिए जो आपको अलॉटेड हो रखी है पंचायत डिपार्टमेंट से। सेकंड, आपको जो उनका ईमेल आईडी यूज़र नेम बनाना है वो भी सेम रखना है जो आपका ई ग्राम स्वराज का है। सेम, जब आप बायर कंसाइनी बनाएंगे, सेकेंडरी यूज़र क्रिएट करेंगे जैम पोर्टल पे, जो आपके सचिव रहेंगे, सचिव के केस में भी यही करना है। जो भी उनकी ई ग्राम स्वराज की यूज़र आईडी है, वही जैम का भी यूज़र नेम आपको रखना है। वहाँ पे बेसिकली आपको मैनुअल टाइप करने का ऑप्शन देता है, लेकिन मैनुअल में आप गलती ना करें। कोई भी एक भी पॉइंट आपने गलत किया तो आपकी पूरी प्रोक्योरमेंट गलत हो जाएगी। और जो अभी प्रॉब्लम्स हो रही है बायर पंचायत में कि पेमेंट नहीं कर पा रहे वो लोग, तो फिर आप अपने वेंडर्स की पेमेंट नहीं कर पाएंगे। जब इस तरीके से आप प्रोक्योरमेंट करेंगे, जब आपका यूज़र आईडी पासवर्ड बन गया, इस बनाने के बाद आप बेट लगा के प्रोक्योरमेंट कीजिए। और प्रोक्योरमेंट करने के बाद CRAC बना के उसके बाद आप अपना क्या करेंगे, ई ग्राम स्वराज पे जाके आप अपने वेंडर की ईजिली पेमेंट को प्रोसीड कर पाएंगे DSC से वैलिडेट करके। तो ये था कंप्लीट प्रोसेस कि कैसे आपको ई ग्राम स्वराज पे काम करना है। और ऐसे वेंडर जो अपना बिजनेस ग्रो करना चाहते हैं तो अभी बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। पंचायत का बहुत अच्छा खासा काम होता है और अक्टूबर से मैंडेटरी भी हो गया है कि 15 फाइनेंस एक्ट का जो भी फंड होगा वो आपको जैम पोर्टल के थ्रू ही यूटिलाइज करना है। आप ऑफलाइन वगैरह से उसको यूटिलाइज नहीं कर सकते। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। बाकी पंचायत की मैं पूरी सीरीज स्टार्ट कर रहा हूँ, धीरे धीरे आपको सारे वीडियोस मिल जाएंगे। पहले मैं आपको प्राइमरी यूज़र, पहले मैं पंचायत के रजिस्ट्रेशन कैसे किए जाते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद आपको बिडिंग कैसे लगानी है, उसके बाद CRAC वगैरह कैसे बनानी है, ये सारी वीडियो आपको ट्राई करूंगा मैं वीक में एक दो वीडियो अपलोड करके। सारी सीरीज़ पंचायत की स्पेशली प्लेलिस्ट बना दूंगा मैं अपने चैनल पे।
पंचायत की, उसके थ्रू आपका सारा डाउट क्लियर हो जाए पंचायत में कैसे आपको प्रोक्योरमेंट करनी होती है।